मायावती कभी समर्थन बीजेपी को देंगे, कभी नहीं देंगे। पर हमने बीजेपी को कभी नहीं दे सकते। मैं लेने की बात कर रहा हूँ, तो ले तो सकती है ना बीजेपी से। वो बाद की बात है, चुनाव के बाद क्या होगा वो बहन जी के निर्णय है। ठीक है। अबू कलाम जी के आप समर्थन में आए हैं और यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। क्या लगता है कि पहली जीत का खाता जो है वो इन्हीं से ही होगा या किसी और से करवा रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, अब पूरी दिल्ली को आप कवर कर रहे हैं, देख भी रहे हैं सारे प्रत्याशियों को, हमारे जो बीएसपी के सबके पास आप जा रहे हैं जी। तो आप देख पा रहे होंगे अब्दुल कलाम भाई बड़ी मजबूती के साथ में इधर चुनाव लड़ रहे हैं और हर समाज का इनको समर्थन मिल रहा है। ऐसे लगता है कि ये जरूर अब की बार चांदनी चौक में कुछ और अलग होने वाला है। जी, अबू कलाम जी जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और देखने में भी आ रहा है कि सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक वो भरी दोपहरी में काम कर रहे हैं, यानी कि लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि लोग जाग रहे हैं? बिल्कुल जगेंगे, लोग तो जाग चुके हैं वैसे, और जो थोड़ी बहुत है वो भाई अब्दुल कलाम जी लगे हैं, हम लोग लगे हैं, आप सब लोग लगे हैं जगाने के लिए। और ये अकेला अब्दुल कलाम का काम नहीं है, ये बहुजन समाज के और ख़ास तौर से SC/ST माइनॉरिटी के साथ साथ जो सर्व समाज में जो सवर्ण कास्ट के जो गरीब लोग हैं उनका भी यही काम है और बहुजन समाज पार्टी उनका कल्याण कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। दलित मुस्लिम गठबंधन नहीं आ पा रही दिल्ली प्रचार करने के लिए, बहन जी दिल्ली क्यों नहीं आ पा रही हैं? ये माननीय बहन जी का वो है क्योंकि बहन जी उधर उत्तर प्रदेश को ज़्यादा समय दे रही हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो तब पूरा फिक्स हो चुका 23 तारीख तक का, इसलिए कोई परिस्थिति कारण नहीं आ पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, और अभी हो भी सकता है, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या पता अभी समय मिल जाए हमें। दलित मुस्लिम गठबंधन की जब बात कर रहे हैं तो 3 प्रत्याशी आपने उतारे हैं बीएसपी की तरफ से। लगता है कि क्या जो बहुजन समाज के और दलित मुस्लिम गठबंधन की जो बात की जाती है, क्या वोट परसेंटेज में कन्वर्ट होगा? वोट परसेंटेज ही नहीं, ये माननीय कांसीराम साहब ने आज नहीं कहा था। माननीय कांसीराम साहब ने जब बीएसपी बनाई थी तो ये नारा था हमारा कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, ये मूल हमारा नारा है। तो आज वो समय है कि दलित और मुसलमानों के बीच गठबंधन, और ख़ास तौर से जो और समाज के जो गरीब लोग हैं उनका भी, SC/ST माइनॉरिटी के और सब समाज के लोगों का भी इनको समर्थन मिल रहा है। सुदेश आर्या जी, आप युवा हैं और प्रभारी भी हैं, सर इधर देखो। क्या लगता है युवा आपकी बात मानेगा इस बार? इसमें कोई दोहराई नहीं। दिल्ली में नौजवानों ने आदरणीय बहन जी पूरे देश में वैसे भागीदारी की है और आप सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं, आप देखते हैं कि आदरणीय बहन जी जिस तरह नौजवानों भागीदारी की है, तो नौजवानों का रुझान बहुजन समाज पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो रहा है और बड़ी तादाद से बहुजन समाज पार्टी के नौजवान लोग जुड़ रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे नौजवान आदरणीय बहन जी ने मौका दिया है, चाहे दलित भाई हों, चाहे लक्ष्मण सर हो, मैं हूँ, तमाम जो लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनको आदरणीय बहन जी ने मौका दिया है और दिल्ली बदलाव की तरफ है। आप 7 लोकसभा में जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, हर एक प्रत्याशी अपने दमखम पर, अपने साधनों पर पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा है और हमारा वोटर इस बात पूरी निश्चिंत है। 7 लोकसभा पे हम लोगों ने चुनाव लड़ाया तो उनका वोटर हमारा 25 तारीख का वेट कर रहा है और निसंदेह पिछली बार जो 2019 में मिस्टेकिंग हुई थी उसको हम लोग पूरा करने का काम किया। 7 लोकसभा पे हमारा एक कर्मठ कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी पूरे जी जान से लगा है कि इस बार हम लोग दिल्ली में जरूर अपना वोट परसेंटेज साथ साथ कुछ ना कुछ नया करने का भी काम करेंगे। अबू कलाम जी के आप समर्थन में यहाँ पर आए हैं, 7 सीट दिल्ली में हैं। क्या लगता है दिल्ली में 7 सीटों में कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं? चुनाव तो भविष्य की अनिश्चितताओं पे होता है, वोटर के ऊपर है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। आदरणीय बहन जी ने जैसे हमको 3 लोकसभा इधर लगा के दिया था, तो अब्दुल कलाम जी के साथ हमारे संगठन में भी रहे, तो जो साथी हमारे तीनों लोकसभा में लगे हुए हैं चुनाव प्रक्रिया में, हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ तो चुनाव लड़ रहे हैं। निसंदेह चाहे नई दिल्ली का राजकुमार जी और उसका देखा होगा, इधर विशाखा आनंद से आप मिल के आए हैं, इधर अब्दुल कलाम के साथ आप लगातार हैं, तो तीनों जितनी मेरे पास जिम्मेदारी है, मैं निसंदेह कह सकता हूँ इस बार वोट परसेंटेज में बड़ा इजाफा होगा और परिवर्तन भी आ सकता है। जी, चांदनी चौक से अबू कलाम जी आप प्रत्याशी हैं BSP से, क्या लगता है आपको कितनी वोटों से आप आगे बढ़ेंगे या शुरुआत करेंगे? देखिए ऐसा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एक तो गठबंधन हो चुका है इंडिया का जी और एक NDA चल रहा है, उन दोनों का आपस में भी गठबंधन है, जिसको गठबंधन कहते हैं इलेक्ट्रॉल का गठबंधन। एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक गठबंधन और हुआ है, वो बहन जी ने किया है, दलित और मुस्लिम जी। ये दलित और मुस्लिम का जो गठबंधन है ना, ये कई नेताओं की नींद हराम कर दी है इसने और कई नेताओं को इसने डरा दिया। नेताओं के नहीं, ये गोदी मीडिया भी इससे वो नहीं बचा हुआ।
वो भी डर गया है और इनके पेट में दर्द होने लगा है। इसका जो दर्द है उसका असर तो इनके होगा, लेकिन जब असर होगा जब हाथी पे बटन दबाया जाएगा। ये बात समझ में तब आएगी जब हमारे लोग, हमारा SC ST, हमारा दलित, हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं एक साथ इकट्ठा होकर के ईमानदारी से अगर वोट देंगे, संविधान के लिए वोट देंगे, इन नफ़रत के ख़िलाफ़ वोट देंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ये अब देख लीजिएगा। बीजेपी जो है वो मुस्लिम को पसंद नहीं करती है और आम आदमी पार्टी सूअर का मीट खिलाती है मुस्लिमों को। क्या लगता है कि वो बात सुन करके BSP को वो वोट देने का काम करेंगे और आपकी बात मानेंगे? देखिए, मुस्लिम वोट तो बीजेपी के पास जाने वाला नहीं है और 2, 4, 5 लोग जो है हर कौम में गद्दार होते ही हैं, है ना। उनको छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम नहीं देंगे। दूसरी बात, ये पार्टी सुअर का मीट खिलाती है। आम आदमी पार्टी ने जो नालायकपन किया है, जो काम किया उन्होंने, और ये धर्म के खिलाफ उन्होंने एक मजाक जो करने की कोशिश की है, हमारा जो अपमान करने की कोशिश की है, मुसलमान समाज का अपमान करने की कोशिश की है, जो उन्होंने भावनाओं से खेलने की कोशिश की है, हमारी आस्था से खेलने की कोशिश की है, इसका जवाब बहुत जल्द हमारे लोग देने वाले हैं, SC ST देने वाले हैं। क्योंकि उन लोगों की ये बात बुरी लगी है कि इन लोगों ने किस तरीके से हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है, और इसका बदला लिया जाएगा, पूरी तरीके से लिया जाएगा। और इसका बदला जो लिया जाएगा, इसका पूरा जवाब JP अग्रवाल कांग्रेस पे पड़ने वाला है। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, क्या लगता है कितने मुस्लिम आपकी लोकसभा में आपके साथ रहेंगे? मुस्लिम हमारे साथ लगे हुए हैं, पूरी तरीके से लगे हुए हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, SC ST मुस्लिम कार्यकर्ता हमारे हैं, दिन रात लगे हुए हैं मेरे साथ। और जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं तो लेट जाता हूँ, ये लोग तो लेटते भी नहीं हैं, आराम भी नहीं करते दिन रात। ये मैं इनको रात को 12 बजे जाकर देखता हूँ तो ये जो है काम करते हुए मिलते हैं, ये योजना बनाते हुए मिलते हैं। ये सभी लोग लगे हुए हैं। आप ये समझिएगा कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, शेरों की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ इन लोगों की किस तरीके से मेहनत है। धूप में ये नहीं थकते हैं, रात को ये परेशान नहीं होते हैं। पूरे कार्यकर्ता हमारे बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं, सब चीज़ ठीक से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुस्लिम समाज हमारे साथ आ गया है। कुछ मुस्लिम जो डरा हुआ है वो गोपनीय तरीके से हमारी मदद कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अपनी जनता को क्या अपील करेंगे? 2 लाइनें शेर के माध्यम से आप अपील कीजिए, जो शेर और शायरी आप कर पाते हैं। देखिए, मैं तो एक अपील करूँगा आपसे कि जो सो रहे हैं उन्हें नींद से जगाएंगे। झुलसती रेत को गुलजार हम बनाएंगे। हमें मिटाने के मंसूबे बनाने वालों, हम पलक झपकते ही तुमको जाकर मिटाएंगे। जय भीम, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट कि कांग्रेस एक प्रोपोगेंडा चला रही है कि संविधान खतरे में, तो क्या वास्तव में बीजेपी के हाथों में संविधान खतरे में या सुरक्षित है? बीजेपी का तो पहले ही मकसद है खतरे का, वो संविधान के खिलाफ ही तो चुनाव, उनका तो अलग ही है, वो तो हमेशा संविधान के खिलाफ ही रहते हैं। और आपने अभी कहा था भाषण में कि माई का लाल भी नहीं है जो संविधान को बदल सके। बिल्कुल ठीक कहा मैंने। कोई तो माइक कैसे कह रहे हो कि संविधान खतरे में नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कभी बदल नहीं सकते संविधान को, ये इनकी औकात नहीं कभी। और आप लोगों ने देख लिया होगा, जिस दिन थोड़ा सा एक एपिसोड हुआ था 2 अप्रैल वाला, आपने देखा होगा, एक कानून जो बनाया था इन्होंने, और 2 अप्रैल को पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने वो करके दिखा दिया था कि इनको वापस लेना पड़ा था। तो इनकी औकात नहीं कि कभी संविधान को बदल सकें। तो क्या संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ अभी तक बीजेपी के? संविधान में कह रहा हूँ, सारे संविधान को नहीं बदल सकते, अमेंडमेंट जरूर कर सकते हैं ये, पर संविधान को बदल नहीं सकते। ये सोच रहे हैं को सारे संविधान को बदल दें, ऐसे नहीं कर सकते। 25 तारीख को चुनाव है, आप दिल्ली को पूरे प्रभारी हैं, देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे आप जनता को? मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं दिल्ली का, और मैं जनता के, आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी के भाइयों के चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से यही अनुरोध करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाथी के सामने वाला बटन दबा करके हमारे 7 प्रत्याशी हैं, सभी को सफल बनाने का काम करेंगे। बहन कुमारी मायावती हाथ मजबूत करेंगे और सभी सातों के साथ हमारे प्रत्याशियों को लोकसभा में पहुँचाने का काम करेंगे। धन्यवाद आपका सभी को। जय भीम, जय भारत। चलिए, अब हो गया कंप्लीट।